Good morning, children. Today we are going to learn chapter 4 उठो धरा के अमर सपूतों। प्रस्तुत कविता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जीवन परिचय जानते हैं। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा में हुआ था। इनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 20 बाल साहित्य की पुस्तकें तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जग का मेला, मेरा भारत, वासंती हवा इनके प्रमुख संकलन हैं, यानी इन्होंने ये सारी रचनाएं की हैं। इनका देहांत 29 अगस्त 1998 को हुआ था। तो अब देखिए हमारी स्क्रीन पे हमारी कविता उठो धरा के अमर सपूतों दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस कविता में जितने भी कठिन शब्द हैं, डिक्टेशन वर्ड्स हैं और शब्दार्थ हैं, उनको आप लिख करके याद करेंगे और इस कविता के अर्थ को अच्छे से समझेंगे। कवि ने कविता के माध्यम से हम देशवासियों को संबोधित किया है और उन्होंने बताया है कि अपने देश और समाज के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके नव निर्माण के लिए हमेशा हमको तत्पर होना चाहिए। उसी का संदेश इस कविता में दिया गया है। जैसे मैं कविता पढ़ता हूँ और आप भी कविता को याद करेंगे। कम से कम 8-10 लाइन कविता की याद करेंगे, लिख करके उसको अच्छे से तैयार करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो प्रस्तुत कविता में कवि हम देशवासियों को संबोधित करके बता रहे हैं कि हे देशवासियों, उठो, तुम अमर सपूत हो। इस पृथ्वी के, इस धरा के, इस भारतवर्ष के तुम अमर सपूत हो। तुम उठो, तुम पुनः नया निर्माण कर सकते हो। तुम फिर से इस वसुधा को सुंदर बना सकते हो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। और जो जन कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेकार में अपना समय गंवा रहे हैं, तो उनके अंदर भी नव स्फूर्ति, नई उमंग और नया प्राण यानी नई विचारों को भरो। उनके मन में भी नव स्फूर्ति यानी चेतना और नए विचार उनके अंदर भरो, ताकि वो भी आपके साथ इस धरा को, इस भारत को, इस देश को सुंदर बनाने में जुट जाएं। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, बीती हुई रात को भूल जाइए। नया प्रात है, नई प्रातः है, नई सुबह है और नई बात के साथ, पहले की बातों को छोड़िए। नई सुबह हुई है तो नई बात के साथ नई किरण है ज्योति नई। नई किरण आ रही है सूर्य से और नई ज्योति आपको मिल रही है, नया प्रकाश आपको मिल रहा है। इसी नई उमंगों के साथ, नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंग और नई तरंगों के साथ नई आस है सांस नई। हमारी आस यानी हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारी आशावादिता और हमारी सांस, हम जो सांस ले रहे हैं ये भी अब नई है, यानी सब कुछ नया है, सब कुछ नवीन है, सब कुछ बदल चुका है पहले से। तो इस सभी उमंग और नई तरंगों के साथ, नई आस और नई सांस के साथ, युग युग के मुरझे सुमनों में, जो बहुत दिनों से, सालों से मुरझाए हुए सुमन हैं, उनमें नई नई मुस्कान भरो। यानी जो लोग आपके बीच में हैं, जो मनुष्य आपके बीच में रह रहे हैं लेकिन उनके अंदर कोई आशा नहीं है, वो बिल्कुल मुरझाए हुए फूलों के समान हो गए हैं, यानी उनके अंदर कोई भी आशावादिता नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो उनके अंदर आप युग युग के मुरझे सुमनों में, यानी उन लोगों के बीच में जो मुरझाए हुए सुमनों के समान हो चुके हैं, मुरझाए हुए फूलों के समान हैं, उनके अंदर नई नई मुस्कान भर दीजिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे बच्चों, तुम ही इस धरा के अमर सपूत हो। तुम उठो और फिर से नया निर्माण
करो, यानी अपनी इस धरा को, अपने इस देश को और भी सुंदर बनाओ। तो हमने कविता के पहले भाग को अच्छे से समझा और इसको आप लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए सुरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि हे धरा के अमर सपूतों, देखो डाल डाल पर यानी प्रत्येक डाल पर बैठ विहग पक्षी चिड़िया बैठ करके नए स्वरों में गाते हैं, नए स्वरों में हमेशा गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं। तो उसी प्रकार आप भी कुछ न कुछ ऐसा कीजिए कि आप भी चारों तरफ गुनगुनाइए, चहचहाइए, ताकि आपको सब लोग जाने और आपसे कुछ न कुछ सीखें। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं, और भंवरे भी अपने गुनगुनाहट को गुंजायमान करते हैं, गुनगुना रहे हैं और मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, और जो ये नवयुग है, ये नया युग चल रहा है, इसकी नवीन वीणा में नया राग और नया गीत भरो, यानी नए गीत को गाइए, नए राग को गाइए, और तभी यह जो है हमारा देश है, यह हमारा भारत है, यह नवीनता की ओर अग्रसर होगा। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो हे अमर सपूतों, हे बालकों, हे बालिकाओं, तुम ही लोग इस धरा के अमर सपूत हो, तुम उठो और पुनः नया निर्माण करो, यानी इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए कुछ नया कीजिए। तो ये हम ही जो देशवासी हैं यही कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया। अब इस कविता को फिर से शुरू से पढ़ेंगे और फिर से इसको समझेंगे, और इसके जो कठिन शब्द हैं उसको लिख करके याद करेंगे। अगला स्टेंजा देखिए। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि जी कह रहे हैं कि आज देखिए चारों तरफ कली कली खिल रही है और हर फूल मुस्करा रहा है। धरती माँ आज कैसी दिख रही, जैसी उनकी एक नई सुनहरी काया हो गई हो, यानी चारों तरफ एक नया सा वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, नया सा आवरण दिखाई दे रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, और आज आइए देशवासियों नूतन नए मंगलमय गीतों से, मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करें। हम ऐसे नए नए गीत गाएं अपने देश के लिए, अपनी इस धरा के लिए, ताकि पूरा जग जो है वो सुने इसको, और पूरे जग में यह गीत हमारा बिखर जाए, जिसमें सब लोग उसको देख करके समझें, सुने और हमारे भारत देश के बारे में जानें। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो हे हमारे देश के वीर सपूतों, बालक बालिकाओं, तुम उठो और तुम ही इस धरा का निर्माण कर सकते हो, नया निर्माण करने के लिए तत्पर हो। अब आइए हम चौथा स्टेंजा देखते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अब यहाँ पे देखिए इस चौथे स्टेंजा में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखी है, जो हमारे छात्र जीवन के लिए और हमारे दैनिक जीवन के लिए और हमारे जीवन पर्यंत चलने वाले सभी प्रकार के अनुभवों के लिए ये अति आवश्यक है। जैसे सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। अब सरस्वती का पावन मंदिर क्या है? हमारा विद्यालय, हमारी पुस्तकें, कॉपी, किताबें, कलम, ये सब सरस्वती की सेवा करने के लिए ही तो हैं। और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। अब सरस्वती का मंदिर है तो उसका रक्षक और पुजारी कौन है? सरस्वती की पूजा कौन करता है? हम बालक बालिकाएं उनकी पूजा करते हैं, उनके रक्षक और पुजारी हैं। हम ही जो विद्या है, जो पुस्तक में लिखी हुई विद्या है,
उसकी रक्षा करते हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर सहेज कर रखते हैं। तो सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी, यानी ये विद्यालय और ये जो पुस्तकें हैं, ये कॉपी किताबें हैं, ये सब उसके संपत्तियां हैं, ये सब हमारी संपत्तियां हैं और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है और हम ही बालक बालिकाएं इसके रक्षक और पुजारी, यानी हम ही को इनकी रक्षा करनी है। यानी अपने देश को सुख समृद्धिशाली बनाने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा ताकि हम इसकी रक्षा करके अपने देश की रक्षा करें। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, और शत शत यानी सैकड़ों दीपक जला करके नवयुग का आह्वान करो। अब सैकड़ों दीपक जलाने का मतलब क्या है? ज्ञान रूपी दीपक, यानी सैकड़ों लोगों के अंदर हम एक सैकड़ों लोगों के अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जलाएं, यानी सबको ज्ञान प्रदान करें, सबके अंदर पढ़ने की लालसा जगाएं, सबको ज्ञान दें, सबके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूक करें। तो उस प्रकार से नवयुग का आह्वान करें, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करें, यानी ज्ञान को प्रचार प्रसार करके सबके अंदर ज्ञान की ज्योति जला करके ही हम नवयुग का आह्वान कर सकते हैं, यानी नए युग को हम बुला सकते हैं, एक नवीन समाज की संरचना कर सकते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। और धरा के अमर सपूतों, हे बालक बालिकाओं, हे भारतवासियों, तुम उठो, तुम ही इस धरा पर फिर से नए युग का निर्माण कर सकते हो। तो इस प्रकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बहुत सारी अच्छी बातों को हमें बताया है। अब नीचे शब्दार्थ दिया गया है। धरा यानी पृथ्वी, सपूतों सच्चे पुत्रों, नव स्फूर्ति यानी नई उमंग, प्रातः यानी सुबह, ज्योति यानी प्रकाश, आस यानी आशा, सुमन यानी फूल, विहग यानी पक्षी, नूतन मीन्स नया, काया मीन्स शरीर, पावन मीन्स पवित्र और आह्वान मीन्स पुकारना या बुलाना। तो इस प्रकार शब्दार्थ भी आपके कंप्लीट हो गए। आप इसको लिख करके याद करेंगे और अभ्यास कार्य चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे पाठ को फिर से तैयार करेंगे, पढ़ेंगे और जो लिखना है कविता को लिखेंगे और शब्दार्थ को लिखेंगे, डिक्टेशन वर्ड्स उसमें से छांट लेंगे, उसको लिख कर याद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका चैप्टर 3 और 4 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।